दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राइज विद रवि पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ नए सेशन में, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एक डेटा इंटरप्रिटेशन। और ये डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो वेरिएबल वाला है। देखिए इसमें वेरिएबल दिए गए हैं, और क्योंकि इस साल जितने भी एग्जाम हुए IBPS पीओ, SBI पीओ और इवन क्लर्क में भी वेरिएबल वाले डेटा इंटरप्रिटेशन अब आ रहे हैं। ठीक है, सो आने वाले SBI क्लर्क, LIC असिस्टेंट और NIA-CL का AO का जो वैकेंसी है या अदर किसी भी एग्जाम में ये एक्सपेक्टेड डेटा इंटरप्रिटेशन आ सकता है। ठीक है, सो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका अप्रोच क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, इंफॉर्मेशन बेसिकली दी गई है, 4 कंपनीज है, कंपनी A, कंपनी B, कंपनी C, कंपनी D। ठीक है, जिसमें 2 डिपार्टमेंट हैं, HR और फाइनेंस। ठीक है, और अब उन HR और फाइनेंस में जो टोटल एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनकी संख्या दिया हुआ है। ठीक है, A में दे रखा है, B में दे रखा है, C में वेरिएबल के टर्म में दे रखा है और D में भी। ठीक है, और इन कंपनी में डिपार्टमेंट में मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है। ठीक है, टोटल के रिस्पेक्ट में मेल फीमेल का रेशियो, और मेल और फीमेल में डिफरेंस भी दे रखा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। और एक चीज और दे रखा है, देखिए A में मेल फीमेल का रेशियो P और Q के वेरिएबल में दे रखा है, और B में भी R और S के वेरिएबल में दे रखा है। ठीक है, लेकिन उसने एक चीज नीचे नोट में बताया है कि A में मेल और फीमेल का जो रेशियो है उसमें P जो है ज्यादा होगा Q से। ठीक, और B के केस में कह रहा है कि S ज्यादा है R से, यानी कि B के केस में फीमेल ज्यादा है और A के केस में मेल ज्यादा है। सो इतनी सारी चीजें हमें दी गई हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे इसको प्रोसीड करेंगे और क्वेश्चन जो लिखे हैं इनका आंसर कैसे करेंगे। ठीक है, सो देखते हैं पहले कैसे निकालेंगे इसको। देखिए यहां पर 350 टोटल दे रखा है। A की मैं बात करता हूं, पहले मैं A की बात कर रहा हूं। 350 टोटल है। ठीक, उसमें 50 का यानी कि मेल फीमेल होंगे ओब्वियसली, और 150 का डिफरेंस है। तो अगर मैं 350 से 150 हटा दूं तो कितना बचेगा, 200। 200 को मेल फीमेल में मैं इक्वली डिवाइड कर दूं, 100 हो जाएगा। लेकिन उसने कहा था कि A वाले में P का मान ज्यादा है, यानी मेल ज्यादा होगा। तो मेल कितना आ जाएगा, मेल आ जाएगा 250, मेल कितना आ जाएगा 250, और फीमेल कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा कि नहीं। और देखिए दोनों का सम 350 हो रहा है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ एक और कॉलम बना लेता हूं, इसमें मेल फीमेल लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए A वाला हमने निकाल लिया है कि मेल 250 है, फीमेल 100 है। अब ऐसे ही B वाला देखिए, B में फीमेल ज्यादा है, यानी S का पार्ट ज्यादा है, R का पार्ट कम है। ठीक है, तो 150 में 30 का डिफरेंस है। अगर 150 से मैं 30 माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 120 आएगा। 120 को मेल फीमेल में इक्वली बांट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 60 और 60। अब फीमेल ज्यादा है तो 30 इसको और दे दीजिए जो एक्स्ट्रा था, तो फीमेल कितना हो गया 90, फीमेल कितना हो जाएगा 90 और मेल कितना हो जाएगा 60। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कंपनी C का। ठीक है, इसको हटा दूं। कंपनी C का देखिए क्या दे रखा है, डिफरेंस जो है मेल और रेशियो जो है मेल फीमेल का वो 2 और 1 का रेशियो है, 2 और 1 का रेशियो है मेल फीमेल का, और डिफरेंस 50 का है। तो इन्हीं के बीच में डिफरेंस होगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 50। तो फीमेल कितना हो गया 50 और मेल कितना हो गया 100, हो गया कि नहीं। तो यहां हम लिख सकते हैं मेल हो जाएगा 100 और फीमेल हो जाएगा 50। ठीक है, लेकिन यहां तो y के रिस्पेक्ट में दे रखा है तो कोई बात नहीं, कर लेंगे इसको भी। देखिए कैसे, हम जानते हैं y माइनस 250 कितना है, जो हमारा मेल फीमेल का सम आएगा, यानी 150। सो y बराबर क्या आ जाएगा, 250 राइट हैंड में जाके ऐड हो जाएगा तो 400। तो y बराबर कितना आ गया 400। ठीक है, हम इसको साइड में लिख देंगे यहीं पर। ठीक, अब देखिए x कैसे, y हमारा आ चुका है 400। अब हम जो D का पार्ट देखा है, कंपनी D में देखिए x प्लस 80 दे रखा है। ठीक है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम क्या देखेंगे, पहले देखिए यहां पे दे रखा है कि मेल और फीमेल का रेशियो क्या दे रखा है,
1 और 4 यानी 4 पार्ट फीमेल है 1 पार्ट मेल है, डिफरेंस कितने का हो जाएगा 3 का, और वो डिफरेंस कितना है 60। तो अगर 3 यूनिट जो है वो 60 के बराबर है तो 1 बराबर क्या आ जाएगा 20। तो यहां से हमें मिल गया फीमेल कितना हो जाएगा 80, फीमेल 4 पार्ट है तो 80 और मेल कितना हो गया 20। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, यहां देखिए ये डी में जो कंपनी एचआर प्लस फाइनेंस का टोटल दे रखा है वो कितना है x प्लस 80 इज इक्वल टू क्या आएगा सम तो हम जान चुके हैं ना। देखिए क्या है, मेल फीमेल से मिलके तो कंपनी में एम्प्लॉय होंगे तो 100 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 100। सो x बराबर यहां से क्या आ जाएगा 20, x बराबर क्या आ जाएगा 20। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली है, x बराबर आ गया 20। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूं। तो क्या हम क्वेश्चन का आंसर करने के लिए रेडी है? हाँ रेडी है, क्योंकि अगर हमसे मान लीजिए हमसे पी क्यू का रेशियो पूछा जाएगा तो हम बता देंगे, कैसे निकाल भी देते हैं। चलिए देखिए, पी और क्यू में क्या रेशियो है, पी है 250 और क्यू है 100। तो 25 से कट गया 10 बार में, 25 से कट गया 4 बार में, और 5 और 2 का रेशियो आ जाएगा। तो पी और क्यू का रेशियो क्या आ जाएगा 5:2। पी और क्यू का रेशियो क्या हो जाएगा 5:2। ऐसे ही आप देखिए एस में क्या रेशियो है, आर 6 पार्ट है और एस जो है 90 पार्ट है, मतलब 60 और 90 है, तो इसको काट दीजिए, किससे कटेगा ये 30 से काट दीजिए तो 2 और 3 आ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं आर और एस के बीच में क्या रेशियो आ जाएगा 2 और 3 का। ठीक है, तो ये हमें जरूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे। अब हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन रीड करते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल इन ए प्लस डी। ठीक है, ए प्लस डी की बात कर रहा है और मेल की बात कर रहा है। तो मेल देखिए डी में कितने हैं 20 और ए में कितने हैं 250। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए ये 270। भाई 250 और 20 मिला के कितना होता है 270। ठीक है, आगे देखिए टुगेदर एंड टोटल फीमेल इन बी प्लस सी टुगेदर। ठीक है, अब फीमेल की बात कर रहा है, ये मेल की बात कर रहा था और ये फीमेल की बात कर रहा है, और बी प्लस सी की बात कर रहा है। तो बी प्लस सी में देखिए ये वाला फीमेल का पार्ट है, 95 कितना होता है 14 यानी 140 कितना आएगा 140 आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है डिफरेंस बता दीजिए। तो डिफरेंस आप ले सकते हैं यहां से 0 0, 7 से 4 -3 और 2 है 1 130। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया 130। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ मेल इन ए प्लस बी टुगेदर टू द फीमेल इन सी। ठीक है, देखिए क्या दिया है, रेशियो बताना है मेल इन ए प्लस बी। मेल देखिए कौन सा है, ए प्लस बी का मेल क्या है, ये देखिए ये वाला। तो 250 प्लस कितना 60, इसका रेशियो में किससे बताना है फीमेल इन सी। फीमेल इन सी कितनी है 50, तो कितना आ जाएगा 250 प्लस 60 310 और अपॉन 50 0 0 कट जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा 31:5। मेल फीमेल का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देख लीजिए सॉल्यूशन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन बी 20% एम्प्लॉय आर इन एचआर एंड 80% एम्प्लॉय इन फाइनेंस। ठीक है, यानी कि बी की बात कर रहा है, बी में देखिए टोटल कितने लोग हैं, बी में टोटल है 150, बी में टोटल कितने हैं 150, जिसमें एचआर में कितने लोग हैं, एचआर में है 20%। तो हम जानते हैं 20% क्या होता है 1/5 होता है, 5 से कट गया ये 30 टाइम में,
तो हमें पता चल चुका है कि 30 लोग जो है वो किसमें, HR में। HR में कितने लोग हैं, 30। ठीक है, तो फाइनेंस में कितने होंगे, फाइनेंस में कितने होंगे जो बच गए, फाइनेंस में होंगे 120, क्योंकि टोटल कितना था, 150 था। बी में देखिए इस वाले में। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, एंड 80 एम्प्लॉई इन फाइनेंस आर फीमेल, यानी कि फाइनेंस में टोटल है कितना, 120, जिसमें कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे। तो वो कह रहा है कि फीमेल 80 हैं, फीमेल कितने हैं, 80 हैं। ठीक है, तो मेल कितने होंगे, 120 माइनस 80, 40। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मेल इन HR। तो हमें HR में मेल कितने वो बताने हैं। HR में हम जानते हैं टोटल कितने लोग थे, टोटल थे 30। ठीक है, टोटल कितने लोग थे, 30। और हमें ये पता चल चुका है कि फीमेल जो है वो फाइनेंस में कितनी है, 80। और फीमेल है कितनी टोटल, बी में देखिए फीमेल कितनी है, 90। तो अगर 80 जो है वो किसमें है, 80 जो है फाइनेंस में है, तो HR में कितनी होंगी, 10 होंगी। तो इस टोटल से अगर मैं जो फीमेल किसमें दे रखी हैं, जो फीमेल है वो कितनी है, HR में 10, तो वो सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो मुझे मिल जाएगा कि मेल कितने हैं। ठीक है, तो मेल कितने हो जाएंगे, 20। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, 20। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस वाई, यानी कि हमें 3x और प्लस वाई का वैल्यू बताना है। तो हम तो जानते हैं x क्या है हमारे 20, तो 3 इंटू 20 प्लस वाई हमारा क्या, वाई हमारा 400, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो कितना आ जाएगा, 60 प्लस 400 इज इक्वल टू 460। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इसका भी 460। देख लीजिए सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सेट से मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवाए, और एक क्वेश्चन ये भी था कि पी और क्यू के बीच का डिफरेंस क्या है, तो वो आप निकाल ही लोगे, उसमें कोई वो नहीं है। डायरेक्टली भी वैल्यू पूछी जा सकती है, एक्स का मान बता दीजिए, वाई का मान बता दीजिए, जो हमने निकाल लिया ऑलरेडी। ठीक है, तो कैसा लगा डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, डीआई अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम आ रहा है, बहुत नजदीक आ गया है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और मैं आप लोग को बेस्ट डिसीजन देता हूँ, आप लोग जरूर सक्सीड करेंगे। थैंक यू सो मच।